हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। आज की इस वीडियो में हमारे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BS6 और इस गाड़ी में स्टार्टिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट नहीं होने का रीज़न है इसमें हम गाड़ी में स्पार्क प्लग में करंट भी नहीं आ रहा है और हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है वो भी काम नहीं कर रहा है और हमारी गाड़ी की टंकी की जो मोटर है वो भी काम नहीं कर रही है। तो कुल मिला के गाड़ी डेड कंडीशन में हमारे पास आई है और गाड़ी की जो चेक इंजन लाइट है वो भी ऑन नहीं हो रही है। किसी दूसरे मैकेनिक के पास से हमारे पास आई है तो उस मैकेनिक ने इस गाड़ी का ECM ख़राब बताया कि इसकी गाड़ी का जो है ECM ख़राब हो गया क्योंकि इसकी जो चेक इंजन लाइट है वो भी ऑन नहीं हो रही है। तो इस गाड़ी में हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, वाकई में इसका ECM ही ख़राब है या फिर कोई वायरिंग की प्रॉब्लम है या फिर उसके अलावा कोई तीसरी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप क्या क्या चीज़ चेक करें और किस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक बार पास ले आएँ। गाड़ी का अगर हम इग्निशन ऑन करेंगे तो इसमें जो न्यूट्रल लाइट है वो ऑन हो रही है। हमारी जो चेक इंजन लाइट है वो इसमें ऑन नहीं हो रही है। गाड़ी का सेल्फ काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, गाड़ी का जो चेक इंजन लाइट है वो नहीं आ रही है। प्लस हमारा जो फ्यूल पंप है वो भी काम नहीं कर रहा है। एक बार आपको मैं मैक नज़दीक लेके दिखा देता हूँ। गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे तो इसमें जो आवाज़ आनी चाहिए टंकी मोटर की वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो उसका जो मतलब मोटर है वो भी काम नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में गाड़ी हमारे पास आई है। तो ज़्यादातर इस कंडीशन में हमको लगता है कि हमारी गाड़ी जो है ECM ख़राब हो गया है क्योंकि चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रही है और ECM से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ भी काम नहीं कर रही है। ये भी हो सकता है इस गाड़ी का ECM ख़राब हो, फिर ये भी हो सकता है कि इसमें कोई वायरिंग की प्रॉब्लम हो। एक बार आपको मैं करंट भी चेक करा देता हूँ कि इसमें जो करंट है स्पार्क प्लग में करंट भी नहीं आ रहा है। सेल्फ वगैरह सब कुछ काम कर रहा है लेकिन ना ही करंट आ रहा है और ना ही हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप काम कर रहा है। तो इस तरह कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम किन किन वजह से आ सकती है एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इस तरह की जो प्रॉब्लम है, हमारा जो ये फ्यूज़ है यहाँ पे एक आता है बैटरी के आगे की तरफ, अगर ये ख़राब हो जाए तब भी हमारी गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये हमारा मेन सप्लाई का फ्यूज़ है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ECM तक सप्लाई नहीं पहुँचेगी और हमारी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, चेक इंजन लाइट भी नहीं आएगी, फ्यूल पम्प भी काम नहीं करेगा। इसका अगर मैं फ्यूज़ निकाला है मैंने, अगर इसमें आपको मैं दिखाऊँ तो ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में लग रहा है, ये कटा हुआ नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो इसे हम एक बार वापस से लगा देते हैं क्योंकि इसमें फ्यूज़ में मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे ECM के पास में क्योंकि ECM जो है हमारा यहाँ पे इस जगह पे लगा हुआ है। तो ECM से हमें पता लगेगा कि इसमें ECM ख़राब हो गया है या फिर हमारी कोई वायरिंग की जो है प्रॉब्लम है क्योंकि ECM के पास सप्लाई पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है वो मैं आपको डिटेल में चेक कराने वाला हूँ। इसका यहाँ का जो कैप है वो भी निकाला हुआ है क्योंकि आपको मैंने अभी बताया मैकेनिक के पास ये गाड़ी हमारे पास आई है। तो इसमें सप्लाई पहुंच रही है क्योंकि इसमें ECM में सप्लाई पहुंचेगी तभी ये हमारा जो ECM है आगे आउटपुट देगा। अगर इसमें इनपुट ही नहीं जाएगा तो हमारा ECM आउटपुट नहीं देगा। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि हमारी गाड़ी में इनपुट तो आ रहा है लेकिन हमारा ECM ख़राब हो चुका है इसलिए वो आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या चेक करना है आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। ये हमारा सॉकेट है, इसमें बहुत सारे वायर है लेकिन हमें सिर्फ 3 से 4 वायर चेक करनी है। उसके बाद में हमारा एक कन्फर्म हो जाएगा कि हमारी वायरिंग में प्रॉब्लम है या फिर हमारा ECM ख़राब हो गया है। क्या क्या आपको चेक करना है, सबसे पहले हमें एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ने वाली है। ECM का इनपुट चेक करने के लिए हमें 4 वायर चेक करने होते हैं। दो हम सबसे पहले जो 2 वायर हैं ये हमारे हैं यहाँ पे इस जगह पे, आपको एक बार मैं डिटेल में दिखा देता हूँ। एक तो हमारा है रेड कलर का वायर है और इस पर ब्लैक कलर की लाइन दी गई है। इस वायर में चाबी ऑन करने के बाद में 12 वोल्ट करंट आना चाहिए। उसके बाद में इसकी ठीक बराबर में इस वाले कोने पर ये फुल रेड कलर का वायर है। इस वायर में 12 वोल्ट करंट आना चाहिए, चाहे गाड़ी की चाबी ऑन हो चाहे गाड़ी की चाबी ऑफ हो। इन 2 वायरों में 12 वोल्ट करंट आना चाहिए। प्लस हमारे जो 2 ग्रीन कलर के वायर हैं यहाँ पे इस जगह पे, इन दोनों में बॉडी अर्थ आना चाहिए। अगर ये चारों वायर ओके हैं, वर्किंग कंडीशन में है, उसके बाद में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कन्फर्म हमारी गाड़ी का जो ECM है ECM ख़राब हो चुका है। लेकिन अगर इन चारों वायरों में एक सप्लाई नहीं पहुँच रही है तो इसका मतलब हमारी गाड़ी में ECM तो ठीक है लेकिन कोई वायरिंग की या कोई फ्यूज की कहीं से और प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये वायर किस तरीके से चेक करने हैं, मल्टीमीटर चाहिएगा। सबसे पहले हम करेंगे अर्थिंग वाले वायर को चेक। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेना है, यहाँ पे जहाँ हमारी मल्टीमीटर की बीप की आवाज़ आती है इस जगह पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वायर हमारा बॉडी अर्थ में लगा देंगे कहीं पर भी, एक बार इसे यहाँ पकड़ लें। एक बार हमने गाड़ी की बॉडी अर्थ में लगा दिया। दूसरा वायर हमारे जो ग्रीन कलर के वायर हैं इन दोनों में चेक करेंगे। तो ये यहाँ से 2nd नंबर पर है और इस वायर में मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये प्रॉपर है, इसमें बॉडी अर्थ बराबर आ रहा है। उसके बाद में हमारा दूसरा वायर है ये ठीक इसके बाजू में है यहाँ पे इस जगह पे, और इस वायर में भी हमारा जो बॉडी अर्थ है वो प्रॉपर आ रहा है क्योंकि हमारा मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है। तो ये दोनों वायर हमारे ओके है। अगर इसमें बीप की आवाज़ नहीं आ रही होती, इसमें बॉडी अर्थ नहीं होता, तब भी हमारी गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती थी क्योंकि हो सकता है ये वायर कहीं से कटे हुए हों
लेकिन इसमें यहाँ तक प्रॉपर बॉडी अर्थ पहुँच रहा है, तो ये दोनों वायर हमारे ओके हैं। अब हमारे जो रेड कलर के वायर है, एक हमारा फुल रेड कलर का वायर, दूसरा हमारा रेड कलर का वायर है, इस पर ब्लैक कलर की लाइन है, तो दोनों में 12-12 वोल्ट करंट आना चाहिए। इस वाले वायर में चाबी ऑन करने के बाद में 12 वोल्ट करंट आता है, और इस वाले वायर में चाबी ऑफ कंडीशन में भी और ऑन कंडीशन में, दोनों कंडीशन में 12 वोल्ट करंट रहता है। तो इन दोनों में हमें करंट चेक कर लेना है। उसके लिए मेरे पास ये लैंप है, तो इस लैंप से चेक करेंगे। सबसे पहले लैंप को खुद को चेक कर लेते हैं कि ये ओके है कि नहीं। लैंप हमारा ओके है। अब क्या करेंगे, जो हमारा रेड कलर का वायर है, ये वाला इस जगह पे फर्स्ट नंबर पे है, इसमें एक करंट चेक कर लेते हैं। इसमें 12 वोल्ट करंट आना चाहिए। तो मैंने लैंप की एक वायर हमारे रेड कलर वाले वायर में यहाँ पे इस जगह पे डाल दी है ऊपर की तरफ। दूसरी बॉडी अर्थ में लगाएंगे, तो इसमें 12 वोल्ट करंट आना चाहिए, यानी कि हमारा लैंप चलना चाहिए। एक बार गाड़ी की चाबी ऑन कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो इग्निशन है वो ऑन होगा तो ही इसमें करंट आएगा। लेकिन फिर भी इसमें करंट जो है वो नहीं आ रहा है। हमारा इग्निशन गाड़ी का ऑन है, फिर भी नहीं आ रहा है। उसके बाद में हमारे जो दूसरे वाला वायर है, जिसमें चाबी ऑन और ऑफ दोनों कंडीशन में 12 वोल्ट करंट रहना चाहिए, उसमें एक बार चेक कर लेते हैं। और इसमें भी हमारा जो करंट है वो नहीं आ रहा है। बैटरी के बॉडी अर्थ में लगाएंगे, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। चाबी एक बार ऑफ कर देंगे, फिर भी नहीं आ रहा है। तो इससे हमें पता क्या चला कि हमारे ईसीएम तक 12 वोल्ट की जो सप्लाई पहुँचनी चाहिए वो ही नहीं पहुँच रही है। अगर सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो हमारा ईसीएम काम ही नहीं करेगा, और इस वजह से मैकेनिक ने इसका ईसीएम जो है वो ख़राब बता दिया था। उसके बाद में गाड़ी हमारे पास आई। हालांकि इसका ईसीएम ख़राब नहीं है, इसमें वायरिंग की कोई प्रॉब्लम है या कोई फ्यूज की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक इसमें 12 वोल्ट करंट नहीं जाएगा तब तक हमारा ईसीएम काम नहीं करेगा। तो हमें पता क्या चला कि दोनों वायरों में 12 वोल्ट करंट आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। इन दोनों वायरों में हमारा करंट जो है वो यहाँ से इस जगह से आ रहा है, इस वाले फ्यूज से। इसमें फ्यूज में टोटल 3 वायर है, 2 एक साथ जुड़े हुए हैं, एक हमारा अलग है। ये वाला जो वायर है ये हमारा सीधा रेगुलेटर से आ रहा है, तो इसमें चाबी ऑफ रहे चाहे चाबी ऑन रहे, इसमें करंट रहता है। उसके बाद में ये जो हमारे 2 वायर हैं, इसमें से एक जा रहा है हमारा चाबी स्विच में, और एक हमारा सीधा यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है, जो कि हमारा ईसीएम को 12 वोल्ट सप्लाई देता है। तो हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। तो एक बार इसका मैंने फ्यूज तो हालांकि मैंने चेक कर दिया था, लेकिन एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें अगर करंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम तो यहीं कहीं आसपास में ही है। और उस फ्यूज पे मुझे कुछ डाउट लग रहा था, तो मैं एक बार ये नया फ्यूज इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं वो फ्यूज की प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो हमारे पास ये फिर से लैंप है, और गाड़ी का इग्निशन एक बार फिर से ऑन कर लेंगे। अब एक बार चेक कर लेंगे। रेड कलर वाला वायर जो कि हमारा डायरेक्ट है, नहीं आया। दूसरा रेड कलर का वायर जो कि चाबी स्विच से आ रहा है, इसमें भी नहीं आया। तो पता क्या चला, फ्यूज हमारा पहले वाला भी सही था और हमने जो नया लगा दिया है वो भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और है। अब क्या चेक करना है हमें, क्योंकि इसमें 3 वायर है, 2 एक साथ है, एक अलग है। तो कुल मिला के हमारे 2 कनेक्शन है, सिर्फ 2 ही वायर मानेंगे इसको। एक वायर हमारा ये हो गया और एक वायर हमारा ये हो गया। तो फ्यूज ये किस प्रकार से काम करता है, इस वाले वायर में सीधा करंट आना चाहिए 12 वोल्ट, और फ्यूज के अंदर से होते हुए इन 2 वायरों में जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक जा रहा है चाबी स्विच में और एक जा रहा है हमारा ईसीएम में। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो ये वाला वायर है, इसमें करंट आना चाहिए। वो चेक कर लेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर करंट आएगा तभी फ्यूज के अंदर से होते हुए वापस जाएगा। अगर इसमें करंट ही नहीं होगा तो फिर हमारा जो फ्यूज है वो करंट को आगे बाईपास नहीं कर पाएगा। तो इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें करंट नहीं आ रहा है, हालांकि इसमें करंट आना चाहिए, चाहे चाबी ऑन हो चाहे चाबी ऑफ हो, करंट इसमें आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। इस तरफ से एक बार चेक कर लेंगे। एक बार मैंने यहाँ पे लगाया, दूसरा वायर बैटरी के बॉडी अर्थ में, करंट नहीं आ रहा है। दूसरे वाली इन दोनों वायर में चेक कर लेंगे एक बार, करंट नहीं आ रहा है, मतलब कि इस फ्यूज तक ही करंट नहीं पहुंच रहा है। तो ये आगे इस सिम तक कैसे पहुंच जाएगा। तो इस वजह से हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। तो पता क्या चला कि जो हमारा ये वाला वायर है ये सीधा हमारा रेगुलेटर से आ रहा है। तो हो सकता है कैसे बीच में से कट गया हो या टूट गया हो। यहाँ से एक बार इसको खींच के देख लेते हैं। यहाँ से तो प्रॉपर है, हाँ, और ये इधर से टूटा हुआ था, यहाँ से इस जगह से, यहाँ पे, क्योंकि इसमें यहाँ पे जॉइंट आता है, इसलिए इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, शायद इस वजह से यहाँ से टूट गया था। तो प्रॉब्लम क्या पता चली कि हमारा जो वायर है यहाँ से टूट गया था। तो इस वजह से हमारा करंट फ्यूज के अंदर से होते हुए आगे सप्लाई नहीं कर रहा था, ईसीएम तक नहीं पहुंच रहा था। इस वजह से हमारी गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। इसको मैं वापस से इस तरीके से जोड़ देता हूँ। अब चेक करते हैं कि इसमें जो करंट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लैंप हमारा यहाँ पे इस जगह पे, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, करंट प्रॉपर आ रहा है। अब फ्यूज के पास जाके चेक कर लेंगे।
यहाँ पे करंट आ रहा है फ्यूज के इस तरफ, यहाँ पे भी करंट आ रहा है। अब एक बार इस सिम के पास चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो फुल रेड कलर का वायर है जिसमें चाबी ऑन और ऑफ दोनों कंडीशन में करंट आना चाहिए। करंट आ रहा है, चाबी ऑफ कर दे। चाबी ऑफ कर दी लेकिन फिर भी इसमें करंट आ रहा है क्योंकि सीधा बैटरी से आ रहा है हमारा, तो इसमें प्रॉपर करंट आने लग गया। दूसरा हमारा रेड कलर का वायर है यहाँ पे इस जगह पे, इसमें अभी करंट नहीं आ रहा है। चाबी ऑन करें और इसमें भी हमारा करंट जो है वो प्रॉपर आ रहा है। चाबी बंद करें, नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये दो वायर है, इसमें जो ब्लैक लाइन वाला है इसमें चाबी ऑन करने के बाद में करंट आता है, और जो हमारा ये फुल रेड कलर का वायर है इसमें हर टाइम करंट रहता है, चाहे गाड़ी बंद कंडीशन में खड़ी हो, चाहे चाबी स्विच ऑन हो, चाबी स्विच ऑफ हो, इसमें सीधा बैटरी करंट आता है। ये हमारा ईसीएम की मेमोरी के लिए होता है। तो दो वायर में करंट ईसीएम के अंदर जाता है, उसके बाद में कई सारे वायर है अलग अलग जरूरत के हिसाब से वापिस करंट निकलता है। तो हमारा जो इनपुट के जो दो वायर है ये आपको जरूर से एक बार चेक कर लेने हैं। ये दो करंट के वायर हो गए हमारे, और ये दो हमारे ग्रीन कलर के बॉडी अर्थ के हो गए। अगर इन दोनों में बॉडी अर्थ प्रॉपर आ रहा है, इन दोनों में करंट प्रॉपर आ रहा है, उसके बाद में भी इस तरह की प्रॉब्लम गाड़ी में आ रही है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, चेक इंजन लाइट नहीं जल रही है, तो हमारी गाड़ी का ईसीएम खराब हो सकता है। लेकिन अगर इसमें करंट ही नहीं आ रहा हो तो हमें वायरिंग चेक करने की जरूरत है। तो यहाँ तक तो मैंने इसकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर दी। एक बार स्टार्ट करके गाड़ी को चेक करेंगे। लेकिन ये वाला वायर है यहाँ तक तो हमने इसको जान लिया कि इस वाले वायर में 12 वोल्ट करंट आ रहा है, इन दोनों वायरों में जा रहा है। इसमें से एक चाबी स्विच में गया और एक हमारा ईसीएम के पास गया। लेकिन ये वायर हमारा कहाँ से आ रहा है, उसमें कहाँ से करंट आ रहा है, ये भी आपको मैं एक बार क्लियर बता देता हूँ, ताकि फ्यूचर में इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको आसानी से सोल्व आउट कर सके। ये वायर हमारा रेगुलेटर के इस जगह से आ रहा है। ये हमारा यहाँ पे रेगुलेटर है, इसका जो सबसे फर्स्ट नंबर वायर है यहाँ पे इस जगह से, मतलब ये वायर हमारा यहाँ से आ रहा है। एक बार मल्टीमीटर आपको मैं गाड़ी का इंजन ऑफ कर देंगे, मल्टीमीटर से आपको मैं क्लियर करा देता हूँ। मल्टीमीटर है हमारा बीप मोड पे, इसको यहाँ पे रख देंगे। एक वायर इस वायर में यहाँ पे लगाएंगे, एक वायर हमारा यहाँ पे लगा देंगे। मल्टीमीटर में बीप की आवाज आ रही है, तो इससे हमें पता क्या चला कि ये वायर हमारा रेगुलेटर से निकल के इस फ्यूज में आ रहा है, और इस फ्यूज के अंदर से होते हुए दो जगह पे जा रहा है, चाबी लॉक में और हमारे ईसीएम के अंदर। तो अगर इस वायर में यहाँ से यहाँ पर करंट नहीं आएगा तो हमारी गाड़ी में चेक इंजन लाइट भी नहीं जलेगी, फ्यूल पंप काम नहीं करेगा, गाड़ी में प्लग में करंट नहीं आएगा। मतलब हमको एक बार ऐसा लगेगा कि हमारी गाड़ी का ईसीएम काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे ईसीएम में करंट नहीं जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो ये वायर हमारा अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस जगह पे लैंप ले लेनी है, और यहाँ से आपको करंट चेक करना है कि इसमें इस रेगुलेटर से करंट जो है वो वापस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यहाँ से अगर निकल रहा है तो प्रॉपर है, हमारा रेगुलेटर ओके है। अगर इस वायर में करंट नहीं निकल रहा है तो हमारा रेगुलेटर भी उस कंडीशन में खराब हो सकता है। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, इस वायर में करंट चेक कर ले, ठीक है, यहाँ से प्रॉपर निकल रहा है, चाहे गाड़ी की चाबी बंद हो चाहे चालू हो, इसमें 12 वोल्ट करंट डायरेक्ट रहता है, ठीक है, यहाँ से करंट निकल रहा है। ये वायर हमारा यहाँ से फ्यूज में आएगा इस जगह पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे करंट चेक कर लेना है कि यहाँ तक करंट पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पे चेक करने का तरीका कुछ इस तरीके से आप चेक कर लें एक बार। इसमें यहाँ पे क्या है कि जंग लगा हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉपर पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट आ रहा है। उसके बाद में फ्यूज के अंदर से होते हुए ये करंट इधर आना चाहिए, इन दोनों वायरों में। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे करंट आ रहा है। अगर यहाँ तक करंट आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब हमारे फ्यूज में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये करंट हमारे रिटर्न भी आ रहा है, तो उसमें से एक वायर चला गया हमारे चाबी स्विच में, और एक वायर आ गया हमारा यहाँ पे इस जगह पे। तो इस प्रकार से हमारे जो ईसीएम है उससे 12 वोल्ट करंट मिलता है। मतलब रेगुलेटर से आएगा फ्यूज में, फ्यूज के अंदर से होते हुए आएगा हमारा ईसीएम के अंदर। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये चीज जरूर चेक कर लेनी है। अगर कहीं से तार कट गई हो तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार मैं इसका सॉकेट वापस लगा दूंगा, गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, और अब आप देख रहे हैं तो इसमें जो चेक इन लाइट है वो बिल्कुल ऑन हो गई है, और गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो भी प्रॉपर काम कर रहा है। अगर आपको सुनाई दे रही है आवाज, बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। एक बार इसमें करंट भी चेक कर लेंगे। प्रॉपर स्टार्ट कर लेंगे गाड़ी को, और गाड़ी हमारी आराम से स्टार्ट हो गई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि सिर्फ एक वायर कटा हुआ था, और मैकेनिक ने बताया कि इसका जो ईसीएम है वो खराब हो गया है। तो अगर जानकारी नहीं हो तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आए तो आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं।
वीडियो हमारी आज की यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।